हेलो गाइज, नमस्कार। मैं सुधाकर सिंह, आप सभी सफलता की चाह रखने वाले शेष श्रेणियों का सुधाकर सिंह एजुकेशन हब यूट्यूब परिवार में दिल खोलकर हार्दिक बंधन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग बेहतर होंगे और जहां भी होंगे आप अपनी पढ़ाई को लगातार एक स्मूथ वे में जारी किए होंगे। मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर क्या आसान क्या मुश्किल, जब ठान लिया तो ठान लिया। गाइज, आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वह चर्चा करेंगे साइंस के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जो साइंस अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में साइंस से क्वेश्चन बनना 100% तय है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि साइंस किसे कहते हैं, साइंस को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो आइए सबसे पहले तो आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वह विज्ञान के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। किसके ऊपर चर्चा करेंगे? विज्ञान के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। विज्ञान, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइंस। विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइंस। अब विज्ञान किसे कहते हैं, साइंस किसे कहते हैं? साइंस इज ए सिस्टमैटिक नॉलेज। साइंस इज ए सिस्टमैटिक नॉलेज, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। पूछा जाता है कि विज्ञान किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो अगर मैं बात करूं तो विज्ञान को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान अर्थात जिसे हम फिजिक्स के नाम से जानते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं तो रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान जिसे हम केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तीसरा अगर मैं बात करूं तो जीव विज्ञान, अर्थात जिसे हम जो है बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगर मैं बात करूं, जीव विज्ञान को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 वनस्पति विज्ञान, जिसे हम बॉटनी के नाम से जानते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं तो जंतु विज्ञान, जिसे हम जूलॉजी के नाम से जानते हैं। साइंस किसे कहते हैं? साइंस इज ए सिस्टमैटिक नॉलेज, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 फिजिक्स, नंबर 2 केमिस्ट्री, नंबर 3 बायोलॉजी। बायोलॉजी को 2 भागों में विभाजित किया गया है, बॉटनी और जूलॉजी में। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, व्हाट इज फिजिक्स, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? अगर भौतिक विज्ञान की बात करें तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ठोस पदार्थों का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत हम ठोस पदार्थों का अध्ययन करते हैं, उसे हम भौतिक विज्ञान के नाम से जानते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। क्या कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ठोस पदार्थों का अध्ययन करते हैं, उसे हम जो है भौतिक विज्ञान के नाम से जानते हैं। अर्थात अगर मैं बात करूं, जैसे लकड़ी, कोयला इत्यादि जो होते हैं, यह क्या होते हैं? हम इसे फिजिक्स में लाते हैं। ठीक है, जो ठोस पदार्थ होते हैं। अगर मैं बात करूं रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, केमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो जिसमें तरल पदार्थों का अध्ययन किया जाएगा। अर्थात इसकी जो परिभाषा होगी, डिफिनीशन होगी, वह क्या होगी, इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? अगर मैं बात करूं तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम तरल पदार्थों का अध्ययन करते हैं, उसे हम जो है रसायन विज्ञान के नाम से जानते हैं। अर्थात जैसे लिक्विड हो गया, जैसे लिक्विड में अगर पानी की बात करें, ऑयल की बात करें, इस प्रकार की जो चीज़ें आती हैं लिक्विड के रूप में जो होंगी, उसे हम जो गैस हो गई लिक्विड के रूप में जो आएगी, उसे हम क्या करेंगे? केमिस्ट्री में जानते हैं। अर्थात परिभाषा अगर पूछे कोई तो हम आसानी से इसको बता सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जो है तरल पदार्थों का अध्ययन करते हैं, उसे हम रसायन विज्ञान के नाम से जानते हैं।
तीसरा अगर मैं बात करूं जीव विज्ञान की, किसकी, तीसरा अगर मैं बात करूं, पहला भौतिक विज्ञान, नंबर 2 अगर बात करूं रसायन विज्ञान, नंबर 3 अगर मैं बात करूं जीव विज्ञान। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं आदि का अध्ययन करते हैं उसे हम जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। और जीव विज्ञान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? जीव विज्ञान को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 वनस्पति विज्ञान और नंबर 2 जंतु विज्ञान। नंबर 1 वनस्पति विज्ञान, नंबर 2 जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान किसे कहेंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों फूलों आदि का अध्ययन करेंगे उसे हम वनस्पति विज्ञान के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगर बात करें जंतु विज्ञान की, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे हम जंतु विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 भौतिक विज्ञान, नंबर 2 रसायन विज्ञान, नंबर 3 जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 जंतु विज्ञान, नंबर 2 वनस्पति विज्ञान। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आइए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और कुछ परिभाषाएं कैसे हम इनको ज्ञात करेंगे। अगर हमें सूत्र मालूम हो विज्ञान में, जैसे अगर मैं बात करूं तो विज्ञान में जैसे बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाएं होती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं परिभाषा जैसे कि चाल किसे कहते हैं, सबसे पहले चाल किसे कहते हैं। नंबर 1 चाल किसे कहते हैं? तो चाल की अगर बात करें, जैसे हम यहां से वहां तक अगर मुझे जाना है तो ये क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। चाल का सूत्र क्या होता है? अगर सूत्र की बात करें तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है। क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। चाल को हम एस से डिनोट करते हैं और दूरी जो होती है वो डिस्टेंस में होती है, उसे डी से डिनोट करते हैं। और समय जो होता है और टाइम होता है उसे हम टी से डिनोट करते हैं। अर्थात अगर पूछा जाए कि चाल किसे कहते हैं, हमें परिभाषा नहीं मालूम, अगर मुझे सूत्र मालूम है, चाल बराबर मुझे मालूम है कि दूरी बटे समय होता है, तो हम कैसे इसको ज्ञात करेंगे? जब मुझे मालूम है कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है तो कैसे? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। अर्थात चाल किसे कहेंगे? चाल किसे कहते हैं? चाल किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। अगर मैं बात करूं दूरी जो होती है वो लेंथ में होती है एल, समय जो होता है वो टी होता है। तो इसकी अगर विमा की बात करें तो इसकी विमा हो जाएगी टी, जब ऊपर जाएगी तो एल टी माइनस 1 हो जाएगी इसकी विमा। अगर इसका मात्रक बात करें तो इसका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, जो है इसका मात्रक हो जाएगा। तो परिभाषा कैसे निकालेंगे? चाल पूछा अगर किसी ने कि चाल किसे कहते हैं, स्पीड किसे कहते हैं। मान लो मैं यहां खड़ा हूं, यहां से अगर वहां तक जाऊंगा तो यह क्या हो जाएगी? कुछ स्पीड से मैं चलूंगा और यहां से वहां तक पहुंचने में मुझे कुछ समय भी लगेगा। जब यह समय लगेगा तो परिभाषा कैसे बनाएंगे कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। इसे हम यस से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक क्या हो जाता है? मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। चाल किसे कहेंगे? चाल बराबर दूरी बटे समय, अर्थात किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं वेग किसे कहेंगे? वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। विस्थापन जो होता है वह किस में होगा? दूरी में होगा। विस्थापन जो होगा वह किस में होगा? दूरी में होगा। तो विस्थापन जो होगा वह भी एल होगा, लेंथ में होगा, और समय टी होगा, तो यह भी हो जाएगा एल टी माइनस 1, इसकी विमा हो जाएगी। अब इसका अगर पूछे परिभाषा कि वेग किसे कहते हैं तो वेग कैसे निकालेंगे? किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में
किए गए विस्थापन को, यहां से वहां तक अगर किसी चीज को मैं रख देता हूं या चला जाता हूं वहां तक, ये विस्थापन कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किए गए विस्थापन को हम वेग कहते हैं। आई होप आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। अगली बात मैं करूं त्वरण की। त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। आप परिभाषा आसानी से बना सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किए गए वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। एक्सीलरेशन जो होता है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में एक्सीलेटर, जैसे हम मोटरसाइकिल होती है एक्सीलेटर खींचते हैं नहीं खींचते हैं, तो वही एक्सीलरेशन होता है त्वरण। चाल क्या होती है, स्पीड होती है, वेग क्या होती है, वेलोसिटी होती है, और त्वरण क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है, जो एक्सीलेटर होता है उसी से बना है त्वरण। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किए गए वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। वेग की जो विमा हमारी निकल के आई थी, क्या आई थी, LT-1 आया था, और इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब एक टी नीचे और है, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, LT-2 हो जाएगा, और इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद अगर मैं बात करूं बल किसे कहते हैं, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान को हम m से डिनोट करते हैं, और त्वरण को मुझे मालूम है LT-2 था। क्या था बिमा, LT-2 था। तो बल किसे कहेंगे, बल की परिभाषा पूछते हैं कई सारे लोग, आपने देखा होगा अक्सर लोग पूछते हैं कि चाल किसे कहते हैं, वेग किसे कहते हैं, त्वरण किसे कहते हैं, बल किसे कहते हैं, कार्य किसे कहते हैं। ये सारी चीजें लोग पूछते रहते हैं अक्सर। लोग ही नहीं बल्कि हमारे परिवार के कई सारे मित्र होंगे, या हमारे भाई बहन होंगे, या हमारे गुरुजन होंगे, वह जो है इन सारी चीजों को पूछते ही रहते हैं। तो बल किसे कहेंगे, तो बल परिभाषा क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होगा, कोई वजन होगा ना, तो उसी को तो द्रव्यमान, हम से मास जैसे बोलते हैं। द्रव्यमान कोई वजन होगा, त्वरण क्या होगा, हमें मालूम है परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन होता है, वही त्वरण होता है। तो बल की अगर मैं बात करूं कि बल वह धक्का या खिंचाव है, बल वह धक्का, मान लो बल हम इसमें लगा रहे हैं इस बोर्ड के अंदर, मैंने इसको हटाने की कोशिश की, मैंने इस पर अपना बल लगाया, इसको हटाने की हमने कोशिश की, तो बल वह धक्का या खिंचाव है, बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने की चेष्टा करे, वह बल कहलाता है, जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं। बल जो होता है वह फोर्स के नाम से जानते हैं, जिससे हम एफ, उसका पहला जो अक्षर होता है उसी से हम डिनोट करते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। बल की परिभाषा अगर कोई पूछ दे तो क्या बताएंगे कि बल वह धक्का या खिंचाव है, बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने की चेष्टा करे, वह क्या कहलाता है, बल कहलाता है। मान लो मैंने यह बल अपना दीवार पर लगाया, और मैं चाहता हूं कि इस दीवार को, इसकी स्थिति को मैं परिवर्तन करना चाहता हूं, इसकी स्थिति को मैं परिवर्तन करने की चेष्टा कर रहा हूं कि यह हट जाए यहां से, या मैं इस बोर्ड पर अपना बल लगा करके इसको परिवर्तन करने की चेष्टा कर रहा हूं, धक्का लगा रहा हूं, तो वही क्या होता है, बल होता है। बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने की चेष्टा करे, वह क्या कहलाता है, बल कहलाता है। अगर इसके विमा की बात करें तो द्रव्यमान क्या होता है, m, और L, त्वरण क्या है, LT-2, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम, जो कोई वजन होगा वह किस में हम नापेंगे, किलोग्राम में ही तो नापेंगे, तो हो जाएगा किलोग्राम। लंबाई जो होती है वह हम मीटर में नापते हैं, समय जो होता है वह सेकंड में नापते हैं, तो अर्थात किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अर्थात एसआई पद्धति में इसका जो मात्रक होता है, कार्य बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, तो अर्थात
पूछा जाए कि कार्य की जो है विमा क्या होगी, बल की मुझे विमा मालूम थी, mlt-2 इंटू विस्थापन जो होगा वह किस में होगा, लेंथ में होगा, तो एक एल और है तो क्या हो जाएगा, एम एल, एक ये एल थी एक ये एल थी तो ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो ml/T-2 अर्थात इसका जो मात्रक होगा वह होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। और एसआई पद्धति में अगर बात करें कार्य के मात्रक की, तो एसआई पद्धति में कार्य का जो मात्रक होता है वह जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। तो पूछा जाए कि कार्य किसे कहेंगे, कार्य किसे कहेंगे, कार्य यह होता है कि वह अपने बल के द्वारा किसी चीज को विस्थापित कर दे। कार्य क्या होगा कि वह अपने, कोई व्यक्ति अपने बल के द्वारा किसी चीज को, किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा दे, वही क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो गाइज आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आज के लिए इतना ही है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों तक इस चीज़ को जरूर शेयर करें। और बहुत जल्द हम यहाँ पर आपके बीच में लाइव आने वाले हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग पुनः फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए